इंसान जितना ऊंचा उड़ ले, जितनी भी बुलंदियों पे चला जाए, जब उसको नसीब की मार लगती है तो वह आसमान से ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब बहुत से लोगों के साथ हो चुका, क्योंकि कभी वो आसमान की बुलंदियों पर होते हैं तो कभी वो खुले आसमान के नीचे। आज की वीडियो ऐसी ही स्टेज अदाकारा आलिया चौधरी के बारे में है, जो दर बदर हुई। जिस सड़क पर वो लंबी गाड़ी में घूमा करती थी, आज उसी के किनारे झुग्गी लगाकर बैठी हैं, अपने माजी को याद करके फूट फूट के रो रही हैं। आलिया चौधरी आजकल किस हाल में हैं, क्या काम कर रही हैं, अब उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, किस अदाकारा ने उनको घर ले लिया, किस प्रोड्यूसर के साथ वो शादी करने वाली हैं, उनके भाई को कौन सी जानलेवा बीमारी लाहक है जिसकी वजह से वो दर बदर हुई थी, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। लोगों से हेल्प मांगी पर मेरी किसी ने नहीं की। मुझे 1 माह हो गया यहाँ आए हुए। मैं देख के बड़ा दुखी होती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ सिर्फ लॉकडाउन की वजह। नाजरीन, पाकिस्तानी स्टेज कभी दुनिया में मजाक का मरकज हुआ करता था, जिसमें फैमिली जैसा माहौल था और तमाम फनकार एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। अगर किसी पे बुरा वक्त आता तो पूरी बरादरी उसके साथ खड़ी होकर उसको मुश्किल से निकलने में मदद फराहम करती। ऐसा ही एक वाकया 3 साल पहले लॉकडाउन के दौरान पेश आया, जब स्टेज की मशहूर अदाकारा आलिया चौधरी सड़क पर आ गई थी। उनको स्टेज पे काम करते करते 2 दिहाइयां होने वाली हैं। उन्होंने स्टेज पे बेशुमार काम किया। वो पाकिस्तानी स्टेज की डांसिंग क्वीन मानी जाती थी। उन्होंने अपने अरूज के जमाने में पाकिस्तान के तमाम शहरों के थिएटर में काम किया था। उन्होंने लाहौर से लेकर सादिकाबाद और सादिकाबाद से रावलपिंडी तक हर थिएटर में अपने डांस से लोगों के दिल जीते थे। वो सड़क पर आ गई थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और दोबारा से स्टेज ड्रामे बनने शुरू हुए, लोगों ने स्टेज का रुख करना शुरू किया तो स्टेज से वाबस्ता फनकारों के हालात भी तब्दील होना शुरू हो गए। आलिया चौधरी को भी दोबारा स्टेज में काम मिल गया, बल्कि उन्होंने इस दौरान पश्तो गानों में परफॉर्म किया और पैसे कमाने शुरू कर दिए। जब लॉकडाउन के दौरान आलिया चौधरी पे बुरा वक्त आया तो एक बार फिर स्टेज की फैमिली सामने आई और अदाकारा आलिया चौधरी की दिल खोलकर मदद की। जिनमें अदाकाराओं ने उनकी मदद की, उनमें निगार, सिल्क, लैला सिद्दीकी और दीगर फनकारों के साथ साथ प्रोड्यूसर बाबर भट्ट भी थे, जो उनको वापस उसी घर में ले गए जिससे उनको मालिक मकान ने निकाला था। इसके साथ दीगर लोगों ने भी उनकी मदद की और उनको घर का सामान भी लेकर दिया। इस वक्त आलिया चौधरी पूरी आबोताब के साथ स्टेज पर काम कर रही हैं। अगर उनके खानदान की बात करें तो उनका एक भाई है। वो टोटल 2 बहन भाई हैं। उनका ताल्लुक शाहीनों के शहर सरगोदा की तहसील भलवाल से है। वो 11 साल की उम्र से ही स्टेज के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने पहला ड्रामा आरिफ लाला में किया। उन्होंने डांस की बाकायदा तालीम असलम चौधरी से हासिल की, वही उनको स्टेज की तरफ लेकर आए। नाजरीन, स्टेज के उरूज के जमाने में जिस पोस्टर पे आलिया चौधरी का नाम होता था, उसके टिकट हाथों हाथ बिक जाते। उन्होंने नरगिस, दीदार, खुशबू और महक नूर जैसी बड़ी फनकाराओं के साथ काम किया था। उनकी डिमांड इस कदर थी कि जिस ड्रामे में आलिया चौधरी नहीं होती थी, उनकी डिमांड कम हो जाती। वो एक वक्त में स्टेज की जरूरत थी। आलिया चौधरी अपने एक ड्रामे का तकरीबन 1.5 लाख रुपया डिमांड करती थी और प्रोड्यूसर उन्हें हंसी हंसी ये रकम दे देते। आलिया चौधरी पूरी रात काम करती थी। वो तकरीबन शाम के 7 बजे स्टेज पर जाती और पूरी रात ही काम करती और अलल सुबह 5 बजे लग्जरी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाती। अगर सर्दी होती तो उनके आने से पहले उनका कमरा गर्म होता, हीटर लगे होते। अगर गर्मी होती तो वो ठंडे एसी वाले बिस्तर पर दराज हो जाती। उन्होंने अपने वक्त में बहुत पैसा कमाया और फनकारों के बारे में मशहूर होता है कि वो सखी होते हैं। स्टेज में उन जैसा कोई भी नहीं होता। वो जितना पैसा कमाते हैं जरूरत का अपने पास रखते हैं, बाकी सारा सखावत कर देते हैं। और फनकार बरादरी पैसा जोड़ने के हक में नहीं होती, बल्कि वो पैसा उड़ाती है। आलिया चौधरी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, उनके मद्दा भी उनको महंगे महंगे तोहफे देते, वो उनकी सखावत कर देती, लेकिन जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो वो सड़क पर आ गईं। आज से कुछ साल कबल आलिया चौधरी की वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वो लॉकडाउन के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में लोगों को आगाह कर रही थी, जो कि बहुत दर्दनाक था। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर के काम काज रुक गए, लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। रोजमर्रा के कामों से वाबस्ता लोगों के लिए तो कयामत खेज दिन थे, क्योंकि लोगों को अपने खाने के लाले पड़ गए। इससे जहां आम आदमी मुतासिर हुआ, वहीं स्टेज फनकार भी इसकी जद में आए। उन्हीं में आलिया चौधरी भी
थीं, जो शहजादियों की सी जिंदगी जी रही थीं, जिनके पास घर, गाड़ी, जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो दिवालिया हो गईं और सड़क पे रहने पे मजबूर हो गईं। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो जिस घर में रहती थी वो किराए पर था। जब लॉकडाउन हुआ तो बड़े घर को छोड़कर सब्जाजार के इलाके में 2 कमरों पर मुश्तमिल घर में शिफ्ट हुई। घर का इंतजाम और इंसराम चलाना शुरू किया। उन्होंने गाड़ी भी बेच दी। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, उनके भाई को खतरनाक बीमारी लाहक हो गई। कोई वसीला ना था। उन्होंने घर का सामान बेचा, लेकिन उनके भाई की बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं था। उनके भाई की शुगर मुंह पे फट चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर आ चुके थे। जब वो अपने घर से झुग्गी पर रहने पर मजबूर हुई, उनके भाई के मुंह पर कीड़े ने काट लिया था। जहां शुगर फटी थी, वहीं कीड़े के काटने के बाद वो जख्म पूरी तरह उनके मुंह पर फैल रहा था, जिसके इलाज के लिए उन्होंने भीख मांगनी थी और 24 सितारे आगे बढ़े, उनको फिर से खड़ा होने में मदद दी। नाजरीन, भाई की बीमारी के साथ साथ मकान का किराया उनकी मुश्किल थी। मालिक मकान ने 3 माह इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने घर को ताला लगा दिया। वो सड़क पर आ गईं, जो उनके लिए करबनाक था। वो अपने वक्त की मानाज अदाकारा, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे, वो सब्जाजार के इलाके में सड़क किनारे झुग्गी लगाकर बैठ गईं। ये वक्त की करवट थी या कुछ और, मगर आलिया चौधरी के लिए ये मुश्किल तरीन वक्त था। उन्होंने सड़क किनारे रो रो कर लोगों को अपना अहवाल बताया कि किस तरह वो अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़कर 3 माह के अंदर अंदर दरबदर हो चुकी और कभी जिस खुले आसमान में वो उड़ा करती थी, आज वो उनकी छत है। वो गाड़ी में बैठकर जिन झुग्गी वालों को खाना, राशन और पैसे देती थी, आज वो उन्हीं के साथ रहने पर मजबूर हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 2 माह तक झुग्गी में कयाम किया, जहां मच्छर, बदबू, गंदगी थी। हर गुजरने वाला उनको देखकर इबरत पकड़ रहा था, क्योंकि ये जिंदगी थी। अगर आज आलिया चौधरी को उस मकाम पर वो लाई थी, तो वो किसी और मकाम पर भी ला खड़ा कर सकती थी। लेकिन अब आलिया चौधरी दोबारा फील्ड में आ चुकी हैं। वो अपनी आबोताब के साथ काम कर रही हैं। अब उनके पास रहने के लिए हर आसाइश मौजूद है। उनके पास एक दफा फिर घर में गाड़ी आ गई, पैसे की रेल पेल है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी माली मुश्किलात पे बात करते हुए बताया, उन्होंने कम उम्री में काम शुरू किया। जब उन्होंने पहली दफा काम किया था तो स्कूल की बच्ची का रोल करके उन्होंने पैसे कमाए, जिसमें उनकी दोनों साइडों पे चुटियां बंधी थी। उन्होंने बहुत काम किया, दिन में 4-4 शोज में भी परफॉर्म किया, लेकिन उनके घर वालों ने उनके पैसे को संभाला नहीं। उन्होंने जो कमाया वालिदा के हाथ पर रख दिया, लेकिन उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए जमा नहीं किया। उनको एक वक्त में वो हालात देखने पड़ गए जिनको सोचकर इंसान कांप जाता है। लेकिन अब उनके हालात बेहतर हैं। वो जल्द शादी करके नॉर्मल जिंदगी की तरफ चली जाएंगी, जिसकी हर औरत ख्वाहिश करती है। मेरी गुरु